दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल का जाल जितना खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब एनआईए की टीम ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक फ्लैट पर पहुंची। इस मॉड्यूल में शामिल लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर कई खुलासे किए जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी को फ्लैट से हजारों नहीं लाखों रुपए कैश के साथ साथ कई और कीमती चीजें हासिल हुई हैं। ये एक बड़ा सुराग माना जा रहा है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतना पैसा आया कहां से, इसके पीछे किसका हाथ है और आगे की क्या प्लानिंग थी। चलिए शुरुआत से सब आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। गुरुवार देर रात जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची तो टीम ने सीधे उसके फ्लैट नंबर 22 का रुख किया। ये वही कमरा था जिसमें वो लंबे समय तक रही थी और जहां से उसकी कई संदिग्ध गतिविधियों के चलने की आशंका जताई जा रही थी। जैसे ही टीम ने अलमारी का लॉक खुलवाया, अंदर एक सीक्रेट लॉकर मिला। इसे खोलते ही सभी दंग रह गए। अंदर रखे पैकेटों में 500 रुपए के नोट रखे हुए थे। बिना मशीन के ही गिनती करने पर यह राशि 18,50,000 रुपए निकली, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अलमारी के दूसरे लॉकर को खोला जाए तो उसमें से सोने के 2 बिस्कुट, लगभग 300 ग्राम सोने के गहने और अरब देशों की करेंसी भी शामिल मिली। ये साफ इशारा था कि फंडिंग का पूरा नेटवर्क किसी बड़े विदेशी सिंडिकेट के जरिए संचालित हो रहा था। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के कई करीबी एनजीओ के माध्यम से विदेशों से पैसा मंगवाते थे। प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई तक फैला हुआ है। डॉक्टर शाहीन सईद साल 2006 से 2013 तक जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रवक्ता और विभागाध्यक्ष रहीं। एक शिक्षिका होने के बाद भी उसके आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने की जानकारी एजेंसियों को चौंका रही है। जांच में पता चला है कि वो लंबे समय से कई संदिग्ध लोगों के संपर्क में थी और फंडिंग चैनल को मजबूत करने के लिए शिक्षित व्यक्तियों और एनजीओ का सहारा ले रही थी। कैश और गोल्ड बरामद होने के बाद एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में पहुंची, जहां शाहीन के नाम से एक लॉकर मिला जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। जांच एजेंसी ने इन दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि ये दस्तावेज क्या हैं और इनमें क्या जानकारी छिपी है, इस पर एजेंसी फिलहाल चुप है। सूत्रों के अनुसार शाहीन पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही, बल्कि लगातार बरगलाने की कोशिश करती रही। जांच के दौरान एनआईए ने शाहीन को उसकी गतिविधियों से जुड़े हर स्थान पर ले जाकर सवाल पूछे। पहला हॉस्टल का रूम नंबर 22 में ले जाकर उससे पूछा गया कि कौन कौन उससे मिलने आता था, वो दिन भर क्या करती थी और किन किन लोगों से उसका नियमित संपर्क था। जिसके बाद टीम ने पता लगाया कि वो किन छात्रों, स्टाफ और बाहरी लोगों के संपर्क में थी। ऐसे सभी लोगों की सूची अब एनआईए की जांच का हिस्सा बनी है। इसके साथ ही शाहीन को यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भूपिंदर कौर आनंद के पास भी ले जाया गया। दोनों की पहचान करवाई गई क्योंकि माना जा रहा है कि शाहीन ने यूनिवर्सिटी में रहते हुए कई संदिग्ध व्यक्तियों का नेटवर्क तैयार किया था। पूछताछ के बाद टीम उसे खोरी जमालपुर लेकर गई। यहाँ उसका निकाह डॉक्टर मुजम्मिल से हुआ था। बताया जाता है कि मुजम्मिल ने सिर्फ निकाह कराने के लिए 3 बीएचके फ्लैट किराए पर लिया था। निकाह के दौरान मौजूद डॉक्टर उमर और करीब 10 से 12 अन्य लोगों की भी पहचान शाहीन ने की थी। अब टीम इन सभी की भूमिका की गहन जांच कर रही है। फरीदाबाद के फ्लैट से मिले कैश, गोल्ड और विदेशी करेंसी ने एनआईए की जांच को नई दिशा दे दी है। जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि विदेशों से पैसा कैसे आता है, कौन कौन इसमें शामिल था और शाहीन की भूमिका कितनी गहरी थी। फिलहाल इतना साफ है कि शाहीन सईद सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक सक्रिय आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थी, जिसकी जड़ें देश से बाहर तक फैली हो सकती हैं। तो फरीदाबाद के इस फ्लैट से बरामद कैश, सोना और विदेशी करेंसी ने एनआईए की जांच को बिल्कुल नई दिशा दे दी है। डॉक्टर शाहीन सईद की संदिग्ध गतिविधियां, उसका विदेशी नेटवर्क, एनजीओ के जरिए आने वाला पैसा और यूनिवर्सिटी से जुड़े कई लोगों के साथ उसके संबंध, ये सभी सवाल अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।
फिलहाल एनआईए हर उस कड़ी को जोड़ने में जुटी है जो इस मॉड्यूल को समझने और खत्म करने के लिए बेहद अहम है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।